शिरडी जय साईं राम। बिजली, बिजली, इतने दिनों से कहाँ थे तुम? हाँ? कैसे हो तुम? हाँ? फकीर, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई अवतार है। फकीर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, साक्षात अल्लाह हैं। 2 महीनों से मैं बिजली के लिए दर-दर भटक रहा था। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैंने इसे नहीं खोजा हो। फकीर जी, बताइए, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? मेरे भवन आइए, मुझ पे कृपा कीजिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा गांव है। चलिए फकीर, मेरे भवन को पवित्र कर दीजिए। अवश्य आऊंगा, और आपके बुलाने पर तो आना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। तो आपका निवास स्थान कहाँ है? कृपया मुझे बताइए, मैं वहीं आ जाऊंगा। मेरा एक निवास हो तो बताऊं। मैं तो किसी भी स्थान पे निवास कर लेता हूँ। जो भी मुझे स्मरण करता है, मैं उसी ओर चल देता हूँ, और जो स्वयं मेरे प्रिय होते हैं, उन्हें मैं अपने समीप बुला लेता हूँ। ठीक है, तुम आमंत्रित कर रहे हो तो अवश्य आऊंगा। तो चलिए फकीर जी। अभी नहीं, जब मेरी अंतरात्मा आवाज देगी तब आऊंगा। मेरी आंखें आपके आगमन की प्रतीक्षा करेंगी, आपको अवश्य आना होगा। वचन तो दिया है ना, ये फकीर कभी मुकरता नहीं है। अल्लाह मालिक। चलता हूँ। अल्लाह मालिक। शिरडी के सभी वासियों को इस भोला राम का प्रणाम। और ग्राम वासियों को इस भला राम के साथ मेरा भी प्रणाम। हम दोनों इस गांव में जो कोई भी काम उल्टा करता है, श्री 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 भाटिया जी के बहुत ही करीबी हैं। और हम उनके इतने करीब हैं कि हमारे होते हुए उनको किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा मतलब है कि वो फलाना श्री 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 भाटिया जी कौन है, शायद आप यही सोच रहे हैं ना। अब हम उनका परिचय अलग से आपको क्या दें? हाँ, आप शीघ्र ही उनके बारे में समझ जाएंगे। तो सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता युग में रावण, द्वापर युग में दुर्योधन, कलयुग में अरे कलयुग में हमारे भाटिया जी। उनके बारे में और बड़ी बड़ी बातें बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे भाटिया जी को कोई पसंद नहीं करता, खास करके पटेल जी तो उनको देखना नहीं चाहते। अब आप कहेंगे कि ये पटेल जी कौन हैं? आप यही सोच रहे हैं ना? हमारे भाटिया जी से बुद्धि में थोड़े से वो कम हैं। यदि उन दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हो जाए, दोनों जलकर राख हो जाते हैं। और कब से हमारे पटेल जी को इस गांव से निकालने के लिए हमारे भाटिया जी के पेट में हलचल मची हुई है, पेट फूल गया है। और उस काम के लिए भाटिया जी हम दोनों का उपयोग करते हैं। हाँ। परंतु हम गधे नहीं हैं। ये बात अलग है कि हम गधे जैसी हरकत करते हैं। इसलिए इधर उधर की ताका झाकी करते हुए, लोगों को अनसुना करते हुए और सांप को मारे बिना हम दोनों एक दूसरे का पेट भरते हैं। और हमारे पटेल जी है ना, अगर हमारे भाटिया जी को नापसंद कोई सन्यासी भी इस गांव में आ जाए
और सन्यासी ही क्या, स्वयं भगवान भी आ जाए ना तो वापस उसको वहीं भेजते हैं। तदनुसार उन दो बिल्लियों के बीच हम दोनों कभी इधर कभी उधर कभी किधर अपनी रोटियां सेकते हुए अपना पेट भरते हैं। इस संपूर्ण श्रेणी में देखा जाए तो सिर्फ दो ही पापी मौजूद हैं, एक पटेल और दूसरा भाटिया। हाँ, अब और समझाने का समय नहीं है। दरअसल हमारे गुरुओं ने हमें उठपटांग काम करने के लिए बोला है, वो करना है ना तो करना पड़ेगा। जल्दी कुछ क्षणों के बाद मिलते हैं। अब पटेल जी के साथ चलकर भाटिया जी की सेवा तो करनी पड़ेगी ना। ओम नमः शिवाय, ओम खंडोबाय नमः। सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना है। महालसापति जी, देखा जाए तो आज खंडोबा जी अलग ही चमक रहे हैं। हाँ देवीदास जी, ऐसे शुभ दिनों में खंडोबा जी के दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हाँ, सत्य है। ये खंडोबा बाबा पे हमारा भरोसा है और उसी भरोसे पे ये गांव वाले सुख शांति से रह रहे हैं। परंतु ऐसा कब तक चल पाएगा? ये भाटिया और पटेल जैसे इंसान यदि गांव के खिलाफ एक हो जाएं, तो ये दोनों 100 रावण के समान हैं। वो 100 रावण ही क्यों ना हो, परंतु वो एक राम के सामने टिक नहीं पाएंगे। जोगली जी, हाँ, ईश्वर ने जो निर्धारित किया है वो तो होकर ही रहेगा। हम तो केवल उनके भक्त मात्र हैं। सत्य वचन देवीदास जी। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर जिंदगी की गाड़ी को मध्यम गति से चलाना हमारा काम है। सच में। महालसापति जी, आप पूजा प्रारंभ हाँ कीजिए। ठीक है। असल भगवान के आए बिना भगवान की पूजा कैसे हो सकती है? असली भगवान कौन है? अगर ऐसी बात करेंगे तो आँख के साथ पाँव भी चले जाएंगे। आँख जाए या हाथ पाँव चले जाएं, लेकिन ये असली भगवान है कौन? घोर पाप। अरे जगन्नाथ जी को इस मामले में आखिर घुसना ही क्यों? शिरडी शिवम, वाराहों के वाराह। और जिसकी आंखों में चमक हो, तेजस्वी हो, प्रकाशमान हो। जिसके अंदर इतने जानवरों के लक्षण है, वो महामानव कौन है? उसका नाम भी हमारे मुख से कहलवाएंगे क्या? चलो आप चाहते ही हैं तो बता देते हैं। पूछ रहे हैं ये महान मानव कौन है? महाराज श्री 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 हमारे भाटिया जी। हर हर महादेव। इस पवित्र देवालय में ये अपवित्र शब्द क्यों बोल रहे हो? घोर पाप। अगर ये बात हमारे भाटिया जी ने सुन ली ना तो आपकी आयु कम हो जाएगी। अरे महालसापति जी, आप तो वेद पुराण के ज्ञाता हैं, ऐसे लोगों का नाम ही क्यों ले रहे हैं? आप पहले स्वामी जी की पूजा कीजिए। देख रहा है ना? अगर तुम सब लोग अपनी मर्जी से इस तरह पूजा करोगे तो तुम सब लोगों का एक साथ कोई प्रबंध करना पड़ेगा। क्यों महालसापति? पूरे गांव में घूमकर अच्छा बुरा देखना और उसे ठीक से समझना। मानव सेवा करना ही माधव सेवा है। मैं सबकी देख रेख करने में थोड़ा विलंब क्या हो गया, और तुम लोग यहाँ पर मंगला आरती करने की पूरी तैयारी कर चुके हो। अब आप यदि विलम्ब से आए तो हम स्वामी जी की पूजा विलम्ब से शुरू नहीं कर सकते। करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए हम और हमारी महानता के बारे में। अरे बोलो गधों, चुप क्यों हो? मुंह में दही जम गया क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े प्यार से मैंने इन्हें बोला था प्रभु। हमने जोर से चिल्ला कर बोला था, सुने ही नहीं। आखिर क्यों सुनेंगे? जब उधार लेने के लिए आते हैं तब साक्षात खंडोबा नजर आते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो पत्थर दिखता है। भाटिया जी, यहाँ पर आपसे उधार लेने वाला कोई भी नहीं है। आप क्यों बिना किसी कारण के अपनी जुबान मंदिर में खराब कर रहे हैं? शांति पूर्वक भगवान के दर्शन कीजिए और बाकी के लोगों को भी खंडोबा जी के दर्शन का अवसर दीजिए। हमारे साक्षात खंडोबा जैसे भाटिया जी का आप लोग इस तरह अपमान कर रहे हैं, ये महापाप है। पाप नहीं है, पुण्य है ये। हर गांव में साल में एक बार दीपावली आती है, पर हमारे गांव की किस्मत कितने सालों बाद भी नहीं आई। मतलब क्या अभिप्राय है आपका? हमारे गांव में एक रावण रहता है, अभी तक वो नरकासुर मारा नहीं गया है, इसीलिए हमारी दिवाली नहीं आ रही है, ये अभिप्राय है? अब वो नरकासुर कौन है ये भी बता दीजिए। अभी आपकी आंखों के सामने उसे काट कर अभी के अभी शिरडी में दीपावली मनाएंगे और ये काम हमारे गुरु जी करेंगे। अरे जो तुम्हारे सामने है उसके बारे में क्या पूछते हो? तुम दोनों की मिलाकर 4 आंखें हैं, खुद ही देख लो। हमारे सामने तो मतलब हम सबके भगवान हमारे भाटिया जी, इनके बारे में बोल रही हो? ये है हमारे शिरडी में दीपावली ना मनाने की वजह, नरकासुर। सुनो,
आज रविवार है, मैं उस पापी का नाम अपनी जुबान से नहीं लूंगी। पाप है, घोर पाप है, अन्याय है। एक दानवीर, करमवीर हमारे भाटिया जी नरकासुर हैं। मालिक, 2 हाथ और 2 पैर वाले साक्षात खंडोबा जैसे आपको नरकासुर बोल रही हैं। ये घोर से घोर और नीच से नीच अपना मुंह बंद करो। ए बुढ़िया, मेरी दया धर्म से मेरे द्वारा दी गई भूमि पर तुमने अपना घर बनाया है, मेरे अधीन होकर। इतना घमंड हो गया है तुमको। तुम्हारा बेटा नाना का मुंह देखकर तुमको छोड़ रहा हूँ मैं, नहीं तो अब तक तुम्हारा घर उजाड़ कर फेंक दिया होता। मुझे देखते ही सर झुकाने वाली तुम आज मेरा अपमान कर रही हो। अभी के अभी इस बुढ़िया का सारा सामान निकालकर घर से बाहर फेंक दो, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे मालिक सुनिए तो सही। मंगला आरती करके जाइए। दीप जलने ही वाले हैं। नैवेद्य करके जाइए। आरती लेकर जाइए। प्रसाद खाकर जाइए। इस तरह खंडोबाजी की पूजा आधे में छोड़कर मत जाइए भाटिया जी। अरे बंद करो अपना मुंह तुम दोनों। अरे गधों की तरह पूरे गांव में घूमते रहते हो, जो भी मन में आता है करते रहते हो। ये खंडोबा सारी हरकतें देखते हैं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। माता, हम दोनों गरीब क्या कर सकते हैं माता? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो मात्र उनके नौकर हैं। चलो भाई, कल से हम इस मंदिर में नहीं आएंगे। रुक जाइए गुरुजी, हम लोग भी आ रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से। महालसापति जी, जो राहु था वो तो अब जा चुका है, मंगल आरती शुरू कीजिए। ठीक है माता जी। भगवान को पकड़कर तुम भूत कहोगे क्या? राम जी को पकड़कर राक्षस कहोगे क्या? कृष्ण को पकड़कर तुम उन्हें कंस कहोगे क्या? धर्मराज को पकड़कर यमराज कहोगे क्या? इस शिरडी के धर्म को कोई मान नहीं रहा है, और ये किसी एक व्यक्ति का धर्म नहीं है। आने वाले कलयुग में पता नहीं क्या होगा। भूमि में दरारें पड़ जाएंगी, समुद्र में बवंडर आ जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। माता जी आ गई।